माँ योको दो त्यौहार है भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश का था, तो वो जो है आपका राइट आंसर था। ये जो आपका त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति रहती है अपातानी, वो जनजाति के द्वारा इसके पीछे का जो पर्पस है अच्छी फसल, प्रजनन क्षमता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, और आमतौर पर जो है मार्च महीने में जो है ये आपका यहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आप इसको जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि लका डोंग हल्दी के लिए जो है किस भारतीय राज्य को जो है जीआई यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर मिला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर मेघालय था। तो इसका राइट आंसर जो है मेघालय हो जाएगा। मेघालय की जो आपका यहाँ पर जैंतिया हिल्स है उसमें जो उगाई जाने वाली हल्दी को जो है करक्यूमिन की मात्रा में जो है दुनिया में सबसे अधिक लगभग 7 से 12% यहाँ पर पाई जाती है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए जो है अत्यंत लाभकारी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि रिया वन लहसुन जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की पिपलोदा तहसील के रियावन गांव के लहसुन को जो है जीआई भौगोलिक संकेत जो है मिला है। और इस लहसुन की जो विशेषता है कि लहसुन अपनी उच्च तेल सामग्री, तीखे स्वाद और लंबी सेल्फ लाइफ यानी कि जल्दी खराब ना होना के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि जो है अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी गतिविधियां शामिल होती है जो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, पानी, खनिज का जो है उपयोग करके सीधे जो है उत्पाद बनाती है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, खनन, वानिकी, ये सभी भी जो है आपके अर्थव्यवस्था के फर्स्ट सेक्टर में आते हैं, यानी कि प्राथमिक सेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग अर्थव्यवस्था के जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र इसका राइट आंसर था। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण जैसे कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी आदि आते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उद्योग के माध्यम से तैयार उत्पादों में बदलना, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण आदि जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। एक आपका होता है तृतीय सेक्टर, इसे जो है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जो कि आज आपका प्रश्न ये भी आया था जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उसमें जो है आपका खुदरा, बैंकिंग, शिक्षा, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक आपका यहाँ पर चतुर्थक क्षेत्र भी है, ठीक है। ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र का एक पार्ट है। इसमें जो है ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे कि आपका अनुसंधान, IT शामिल है, ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला है कि 1954 के भारतीय राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। 4 ऑप्शन था, राइट आंसर आपका यहाँ पर नई दिल्ली था। 1954 का जो राष्ट्रीय खेल है नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1954 में हुए 16वें संस्करण का मेजबान था। ये बहु खेल प्रतियोगिता थी जिसका उद्देश्य साफ था, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। और यह खेल जो है विभिन्न शहरों में होते थे, जैसे 1956 में पाटियाला और 1958 में कटक में जो है हुआ था, याद रखेंगे। अगला है कि मिडनाइट इन द गार्डन ऑफ गुड एंड इविल पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है जॉन वेडेंट इसका राइट आंसर था। यह पुस्तक जो है 1994 में प्रकाशित हुआ। यह जो है जॉर्जिया के सावना शहर में हुई एक वास्तविक घटनाओं या हत्या की घटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर जो है ज्योतिराव फुल्ले इसका राइट आंसर था। महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने जो ये पुस्तक 1873 में जो है लिखी थी, और उन्होंने ये पुस्तक जो है अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा को समाप्त करने वाले आंदोलनकारी को समर्पित की थी। अगला क्वेश्चन जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। राइट आंसर जो है स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर था। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1897 में 1 मई के दिन किया था। उद्देश्य साफ था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परोपकार और वेदांत दर्शन का प्रसार करना। मुख्यालय जो है वेलूर मठ हावड़ा में स्थित है, अभी भी है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। राइट आंसर जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद जो है इसका आपका राइट आंसर था। अनुच्छेद 163 क्लोज 1 कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया जो है मुख्यमंत्री होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ राज्यपाल को संविधान के अनुसार अपने विवेक से कार्य करना हो। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को जो है परिभाषित करता है, जो राज्य प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज 3 जो है किस सिद्धांत से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर था सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बारे में सेकंड शिफ्ट में ही जो है हम लोगों ने बात किया था कि अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 जो है यह स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद, जिसमें जो है प्रधानमंत्री भी शामिल है, सामूहिक रूप से यहाँ पर हाउस ऑफ द पीपुल जिसे कि लोकसभा कहा जाता है, उसके प्रति जो है उत्तरदायी होगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार के सभी जो निर्णय हैं और कार्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक प्रयास माने जाते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए जो है किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है भीम सिंह भावेश इसका राइट आंसर था। भीम सिंह भावेश जो है एक पेशे से पत्रकार हैं, ने जो है बिहार के भोजपुर, बक्सर जिलों में जो है मुसहर समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के लिए जो है 22 वर्षों से काम किया था।
उन्होंने जो है नई आशा संस्था के माध्यम से जो है 100 से अधिक स्वास्थ्य शिविर जो है लगाए थे। 8000 से अधिक बच्चों को जो है स्कूल में यहाँ पर इन्होंने जो है दाखिला दिलाया था और उन्हें जो है मसीहा ऑफ मुसर जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के क्रायोजेनिक इंजन विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस वैज्ञानिक का निधन जो है अप्रैल 2025 में जो है आपका हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है अभी तक नहीं मिल पाया है, मे भी आगे मिले तो उसको हम लोग देखेंगे। अगला है कि 1956 के राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पाटियाला का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो आपका 17वां नंबर का जो है राष्ट्रीय खेल था, आयोजन पाटियाला पंजाब में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है कि किस शासक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका इसका राइट आंसर था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो ये जो है तुगलक वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने 1325 से 1351 तक जो है शासन किया और अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्कन के देवगिरी, जिसे कि दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो है स्थानांतरित किया था ताकि उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों पर जो है प्रभाव या प्रभावी ढंग से जो है शासन किया जा सके और मंगोल आक्रमण से जो है यहाँ पर बचा जा सके। हालांकि यह कदम बहुत मुश्किल भरा साबित हुआ। भारी विरोध के कारण जो है उन्हें कुछ वर्षों के बाद जो है राजधानी वापस जो है दिल्ली लानी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए है किसी राजनीतिक दल के पास जो है सदन की कुल सीटों का न्यूनतम कितना प्रतिशत जो है होना चाहिए। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 10% था। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा में जो है 543 सीट है, आपको ही मालूम है। उस सीटों के आधार पर जो है किसी भी दल को विपक्ष की आधिकारिक दर्जा प्राप्त करने के लिए है कम से कम यहाँ 55 सीट यानी कुल सीटों का जो है 10% की आवश्यकता यहाँ पर होती है और यह नियम जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के तहत जो है निर्धारित किया गया है। और विपक्ष के नेता की बात करते हैं तो विपक्ष के नेता को जो है कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते और सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। और वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं आपको मालूम है राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी की जो पार्टी थी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जो है यहाँ पर आपका 99 सीट जो है इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में वहाँ पर जो है हासिल की थी। तो 99 सीट 55 सीट से जो है ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए जो है उम्मीदवारी आपके राहुल गांधी जी ने किया था और वर्तमान में भी आपका वही है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है वह किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का था जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि युद्ध यानी कि वार, बाहरी आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है भारत या उसके किसी हिस्से को सुरक्षा खतरे में है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह आपातकाल पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है और संसद के दोनों सदनों का जो अनुमोदक है वो आपका यहाँ पर आवश्यक है। और अनुच्छेद 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है जबकि मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान, लेकिन यह मुख्य विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। राइट आंसर था आपका रिहला, तो इसका राइट आंसर जो है रिहला हो जाएगा। यह पुस्तक जो है मूल रूप से आपका अरबी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। और इसका जो विषय है कि 14वीं शताब्दी में जो है इस्लामी दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं का जो है विस्तृत वर्णन है इस पुस्तक में। अगला है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका भुवनेश्वर ओडिशा का था जो कि राइट आंसर था। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है, तो कलिंग शैली में बना हुआ है, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर को जो है मंदिरों का शहर भी यहाँ पर कहा जाता है। अगला है कि जलियांवाला बाग जो है किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए। राइट आंसर जो है अमृतसर था, तो अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो है भारत के पंजाब राज्य के ऐतिहासिक शहर अमृतसर में स्थित है जो मंदिर के पास है और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है याद दिलाता है जहां निहत्थे लोगों पर यहाँ पर गोलीबारी जो है किया गया था, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद जो है अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कौन सा प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम जो है यहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर था कि मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे नेताओं ने जो है परिषद की राजनीति में भाग लेने के लिए स्वराज पार्टी का जो है गठन जो है किया था। तो राइट आंसर जो है आपका यही था। जब चौरी चौरा घटना जब हुआ था तो उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को यहाँ पर वापस ले लिया था। उसके बाद जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं में जो है यहाँ पर निराशा उत्पन्न हुआ था, जहाँ पर मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे लोगों ने जो है यहाँ पर स्वराज पार्टी का जो है गठन यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चला, उसका जो है मुख्य केंद्र क्या था। राइट आंसर जो है कृषि यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे मॉडल पूछा जाता तो हेरो डोमन मॉडल पर यह आधारित था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता तो ऑब्जेक्टिव साफ था, कृषि पर, सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना था इस पंचवर्षीय योजना का। और मेजर डैम जो है भाखड़ा नागल बांध जो है यही इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बने। इसके अलावा ये जो योजना है आपका सक्सेस रहा, यानी ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर आपका 2.1 रखा गया था, लेकिन हासिल जो किया था 3.6% जो है किया था। इसको भी याद रखिएगा। वहीं पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो आपका उद्योग पर आधारित था, भारी उद्योगों पर जो है था। उसका उद्देश्य
अगला है कि पुरुषों के लिए जो है शॉर्ट पुट का मानक वजन जो है कितना है। 4 ऑप्शन था, उनमें से राइट आंसर 7.26 किलोग्राम इसका जो है राइट आंसर था। शॉर्ट पुट का वजन जो है एथलीट की उम्र और प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे मेंस सीनियर के लिए जो है 16 पाउंड यानी कि 7.26 किलोग्राम, महिला सीनियर के लिए जो है 4 किलोग्राम, मेंस अंडर 20 के लिए जो है 6 किलोग्राम और वुमेंस अंडर 20 के लिए जो है 4 किलोग्राम। इसके अलावा हाई स्कूल बॉयज़ के लिए जो है आमतौर पर 6 किलोग्राम या 7.26 किलोग्राम नियमों के आधार पर जो होता है, लेकिन ये 4 जरूर याद रखिएगा। अगला है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन था, राइट आंसर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो है राइट आंसर था। अगला है कि द नेमसेक उपन्यास के लेखक, राइट आंसर जो है झुम्पा लाहिरी, इसका राइट आंसर था। ये जो द नेमसेक उपन्यास है उसके लेखक या लेखिका है वो आपके झुम्पा लाहिरी जी हैं, जो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं और उनका यह पहला उपन्यास है जो 2003 में यहाँ पर प्रकाशित जो है हुआ था और भारतीय अमेरिकी पहचान और सांस्कृतिक संघर्ष के विषय को जो है यहाँ पर यह दर्शाता है। अगला है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है। राइट आंसर अनुच्छेद 21 जो है इसका राइट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के द्वारा यहाँ पर स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2017 के ऐतिहासिक पुट्टा स्वामी मामले में जो है फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है और यह एक मौलिक अधिकार है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है गिद्दा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आज हमने जो है सभी शिफ्टों में इसके बारे में चर्चा किया था कि गिद्दा जो है पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर था। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है। राइट आंसर जो है मछली उत्पादन जो है था। हमने आपको बताया था कि समुद्र का पानी नीला होता है और यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन का जो क्रांति है वो भी आपका यहाँ पर नीली क्रांति था, तो उसको याद रखना था। नीली क्रांति का लक्ष्य जो है समुद्री और मीठे पानी दोनों में मछली पालन और मछली पकड़ने के तकनीकों में सुधार करके जो है मछली उत्पादन में भारी वृद्धि करना है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके, लोगों को पोषण मिल सके। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर जो है स्थित है। राइट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समांतर कोरल सागर में स्थित है। यह लगभग जो है 2300 किलोमीटर से अधिक लंबी और अंतरिक्ष से भी जो है देखी जा सकती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है एकल जीवित संरचना है, जिसे 1981 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया था। अगला जो है सीरीज में अगला नंबर ज्ञात करना था और रीजनिंग का यह प्रश्न था, जहाँ पर आपका 14, 7, 7, 10.5 और 21 था, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर कितना था, तो 52.5 जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर था। अगला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 2000 रुपये, इस पर 500 रुपये की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है पूछा गया। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर 1500 रुपया था, तो 1500 इसका राइट आंसर था। अगला है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है, उस पर जो है 5% का छूट दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य जो है पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया था 807.50 निकल कर आया था, तो वो जो देख लीजिएगा सोल्यूशन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत का विकर्ण जो है 17 इकाई है और उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है, तो उसका परिमाप क्या होगा। राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर जो था वो यहाँ पर 46 इकाई जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि शीश महल दर्पणों का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपका ऑप्शन में जो है जयपुर दिया गया था। भारत में शीश महल नाम से कई प्रसिद्ध इमारत है, जिससे जयपुर के आमेर किला के स्थित शीश महल सबसे प्रसिद्ध है, तो यही पूछा गया था। आगरा के किले में भीतर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया शीश महल है। पाटियाला जो पंजाब के पटियाला में जो है मोती बाग पैलेस के पीछे एक भव्य शीश महल स्थित है, तो इन सभी को भी याद रखना है। अगला है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और सबसे बड़ी भुजाओं पर ऊंचाई ज्ञात करना था। राइट आंसर जो है इसका कितना था, तो क्षेत्रफल जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई की बात करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था। अगला है कि CCPWC योजना के तहत अब तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो है साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित या कमीशन की जा चुकी है। राइट आंसर यहाँ पर 33 था। तो गृह मंत्रालय ने जो है CCPWC योजना के तहत जो है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जो है साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की है और अब तक 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में जो ये प्रयोगशालाएं चालू हो चुकी है। और ये योजना जो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए है और इसमें जो है राज्य FSLS को जो है आधुनिक बनाने में मदद की जाती है। इसके अलावा 20 राज्य और यूटी को जो है DNA और साइबर प्रभावों को मजबूत करने के जो है निर्भया फंड के तहत भी जो है सहायता मिली है। अगला है कि दीवान ए अमीर कोही किस प्रकार का विभाग था। राइट आंसर जो है कृषि विभाग इसका राइट आंसर था। ये जो आपका था अमीर ए कोही, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है आपका बनाया गया था। उद्देश्य साफ था, कृषि में सुधार करना, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना, कृषि को ऋण और ब्याज उपलब्ध कराना और फसल उत्पादन करना। इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे अमीर ए कोही हुआ करता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मरुस्थलीकरण के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर जो है अनियंत्रित सिंचाई इसका
इसका जो राइट आंसर था मिट्टी का क्षरण जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था सॉइल कंजर्वेशन। और यहाँ पर मरुस्थल के अन्य कारण की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन, खराब कृषि संसाधनों का अत्यधिक दोहन और शहरीकरण और आपका यहाँ पर औद्योगिकीकरण। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है CCPWC यानी कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत फोरेंसिक लैब स्थापित नहीं की गई है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हरियाणा था, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। और दिए गए विकल्पों में जहाँ पर राजस्थान, केरल, तमिलनाडु है, इन राज्यों में जो है प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौन सी प्रमुख योजना दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता के लिए जो है किफायती बीमा कवर प्रदान करती है। राइट आंसर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसका राइट आंसर था। पूरा नाम आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था। कवरेज की बात करेंगे तो दुर्घटना से मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के लिए जो है 2 लाख या आंशिक विकलांगता के लिए जो है 1 लाख रुपए तक का जो यहाँ पर प्रावधान किया गया था। और प्रीमियम की बात करेंगे तो 20 रुपये प्रति वर्ष जो है इसका प्रीमियम जो है देना पड़ता। और पात्रता की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है 17 से 37 वर्ष के बैंक या डाकघर खाता धारक जो है इसके लिए जो है पात्र थे। इसके अलावा प्रकृति की बात करेंगे तो 1 साल का जो है नवीकरणीय दुर्घटना बीमा कवर जो है यहाँ पर दिया जाता। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है कौन सी समिति का गठन जो है किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर हंटर समिति जो है यहाँ पर राइट आंसर था। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड और अशांति की जाँच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है अव्यवस्था जांच समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे और उसी के नाम पर जो है हंटर समिति जो है इसे कहा जाने लगा। इस समिति में जो है ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य थे, लेकिन इसकी रिपोर्ट 1920 में जनरल डायर के कृत्यों की आलोचना पर की गई थी, पर कठोर कार्रवाई की सिफारिश इस पर नहीं की गई, जिससे भारतीयों में जो है असंतोष जो है यहाँ पर बढ़ा। अगला है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया था। राइट आंसर जो है सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करते तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है यहाँ पर बना था, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो बंगाल के पहला गवर्नर थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड माउंट बेटन की बात करेंगे तो भारत के अंतिम वायसराय और पहले जो गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद, लेकिन वो भी भारतीय नहीं थे। और राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो ये भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर भी जो है ये आपके यहाँ पर बने थे। अगला है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर था अर्थव्यवस्था पर कठोर सरकारी नियंत्रण बनाए रखना जो है इसका राइट आंसर था। 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी का लक्ष्य जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर खोलना, सरकारी नियंत्रण को कम करके बाजार शक्तियों को बढ़ावा देना था, न कि नियंत्रण को बनाए रखना था। अगला है कि एमी एयरबस जो है किस देश में स्थित है। राइट आंसर जो है आपका इथियोपिया था, इसका राइट आंसर इथियोपिया हो जाएगा। अगला है कि म्यांमार में क्याऊ कर्फ्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र और गहरा समुद्री बंदरगाह मुख्य रूप से किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर चीन था। यह परियोजना जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI का हिस्सा है। इसे जो है चीन के सरकारी स्वामित्व वाले समूह के द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा यह बंदरगाह चीन को जो है हिंद महासागर तक जो है सीधी पहुँच प्रदान करता है, जिससे उसे मलक्का जल मध्य पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने इसरो के क्रायोजेनिक इंजन के विकास में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका निधन अप्रैल 2025 में हुआ। राइट आंसर जो है नब्बी नारायण जो है इसका राइट आंसर था। नब्बी नारायण इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के लिए जो है तरल ईंधन आधारित विकास इंजन विकसित करने में जो है मदद की थी, और उन्होंने जो है भारत के क्रायोजेनिक इंजन कार्यक्रम की जो है नींव रखी थी, और 2019 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला है कि बेसबॉल में जो एक बल्लेबाज को आउट होने से पहले कितनी स्ट्राइक के जो है मिलती हैं। राइट आंसर था आपका 3 स्ट्राइक। ए बैटर इज आउट ऑन द 3rd स्ट्राइक कॉल्ड स्विंगिंग। इसके अलावा यदि बल्लेबाज 2 स्ट्राइक होने के बाद भी जो है फाउल बॉल मारता है तो वो 3री स्ट्राइक मानी जाती है और वहाँ पर जो है आउट हो जाता है। अगला है तमिलनाडु का वह कौन सा लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो अक्सर अपने बालों को चमेली के फूल से सजाकर पारंपरिक वेशभूषा पहनकर एक घेरे में नृत्य करती है। राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर कुम्मी था। तमिलनाडु का वह नृत्य जिसमें महिलाएं जो है पारंपरिक वेशभूषा पहनकर बालों में चमेली लगाकर फूलों को सजाकर हाथ की तालियों से एक साथ घेरे में नृत्य करती है, वो आपका यहाँ पर कुम्मी लोक नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस शहर को जो है आधिकारिक तौर पर भारत की पहली सोलर सिटी जो है घोषित किया गया है। राइट आंसर जो है यहाँ पर सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, वो आपका राइट आंसर था। अगला है कि किस देश ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा, जिसे अमीर या शासक के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, से सम्मानित किया गया। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर बहरीन था। अगस्त 2019 में जो बहरीन के राजा थे हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने जो है PM मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा से सम्मानित जो है किया था, और सऊदी अरब ने जो उन्हें ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज सऊद से सम्मानित किया है, और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ द जायद से सम्मानित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को जो है सेवा सेक्टर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो है तृतीय क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर था। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मछली पकड़ना आदि प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए सभी चीज़ें आपके प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। तो प से प्राकृतिक, प से प्राथमिक। और द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो विनिर्माण, उद्योग, वस्तुओं का उत्पादन संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और टर्सरी सेक्टर से आपके यहाँ पर बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, IT, पर्यटन सेवाएं प्रदान करते हैं, वो आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। एक आपका होता है क्वाटरनरी सेक्टर जो कि चतुर्थक क्षेत्र है, वो आपके यहाँ पर ज्ञान आधारित गतिविधियाँ जैसे जज हो गए, ठीक है, वकील हो गए, ये सभी आपके यहाँ पर क्वांटेनिल सेक्टर के अंतर्गत जो है आपके आते हैं। ठीक है,